नमस्कार। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भारत में दिन का समय होता है तो उसी समय अमेरिका में रात, पृथ्वी के किसी और हिस्से पे सुबह तो कहीं पे शाम होती है। ऐसा क्यों होता है तो हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो ग्रीनविच मीन टाइम किसे कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, और भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये जो लेटी हुई लाइनें आपको दिख रही हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड्स, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 180 होती है, +1 इक्वेटर। ये जीरो ठीक बीचों से आपको सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड दिख रहा है इसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। ये अपनी पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। लॉन्गिट्यूड्स में हमने देखा था कि ये जो ग्रीनविच से जाने वाली, लंदन के ग्रीनविच से जाने वाली 0 डिग्री देशांतर होती है और ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। फिर से अपना जो राइट साइड में है, ये राइट साइड में पूर्वी तरफ है, इसे कहते हैं हम पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और जो पश्चिम में इनको हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। इस प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में 180 देशांतर हैं और पूर्व में भी 180 देशांतर हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 360। ठीक है, कैसे हुए? इस प्राइम मेरिडियन से हम 180 तो हमारे वेस्टर्न में हो गए हेमिस्फीयर में, तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हो गए, और जो ईस्टर्न में भी हमारे कितने हैं? 180, तो हमारे कितने हो गए? 360 हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये देखो, ये जो यहाँ से हम चलेंगे तो ये जो 180 वाली जो ये लाइन है और यहाँ पे 180 वाली जो लाइन है, ये थोड़ा सा पहले इधर चला गया, देखो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही लाइन है। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, हमने इसको खोल दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये लाइनें दोनों क्या है? एक ही हैं, और ये ठीक 0 डिग्री के पीछे पड़ती है। 180 क्या है? लाइन, और क्या है वो? ठीक किसके पीछे पड़ रही है? हमारी प्राइम मेरिडियन के पीछे। देखो यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है? हमने वो पृथ्वी को कैसे लिखा? ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है। ये देखो, ये पृथ्वी है, तो हम, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो हम यहाँ पर खड़े होकर के ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेटर हमारा कहाँ है? यहाँ हो गया। हम ऊपर खड़े होकर के इसके देख रहे हैं, और ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं हम? इस जगह से। अभी यहाँ से देख रहे थे सामने से, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें ये इतना ही तो दिखेगा। अब देखो क्या है, हमने पृथ्वी को हमने कितने भागों में बांटा, यानी कि वास्तव में नहीं बांटा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर आपकी क्या है? ये हो गई आपके 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। ठीक है, वह जो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ठीक इसके पीछे कौन सी लाइन है? ये इसके ठीक पीछे यहाँ पर आपकी क्या है? 180 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा हो गया, आधा। अभी आधा क्लियर दिख रहा होगा ना आपको? आधा 180 वाला, यहाँ पर ये लाइन आ गई, और यहाँ से भी हम जाएंगे तो ठीक हमको 180 वाला देशांतर यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये अलग लाइन नहीं, एक ही लाइन है दोनों तरफ से। इतना आप उनको समझ में आया? अब देखो, अब देखो यहाँ पे, ये देखो, अगर सूरज जिस जगह पे, जिस देशांतर पे सूरज सामने होगा वहां पे क्या होगी? दोपहर होगी। अभी यहाँ पे सूरज सामने है तो यहाँ पे क्या है? दोपहर है। फिर ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा, पृथ्वी घूम रही है तो सरक करके घूम करके ये हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा, और ये 11 बजे वाला ही सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 बज जाएंगे। फिर 10 वाला 11 की जगह पहुंच जाएगा, 9 वाला ये। तो पृथ्वी हमारी क्या घूम रही है ऐसे करके, गोल 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 अपनी ही उस पे एक्सिस पे घूम रही है लट्टू की तरह। तो कभी ये समय सूरज के सामने आता है, मान लीजिए ये सूरज है, ये समय, तो कभी ये वाला ऐसा सूरज के सामने, ये वाला ऐसा सूरज के सामने, फिर घूमते घूमते ये वाला आएगा। और जब भी अभी यहाँ पे दोपहर हो रही है, फिर 1 घंटे बाद यहाँ पे 1 बज जाएगा, फिर 1 घंटे बाद 2 बज जाएगा, फिर 3 बज जाएगा, फिर शाम हो जाएगी। तो हम, पृथ्वी हमारी क्या घूमती रहती है, रोटेशन करती है।
घूर्णन करती है, उसके कारण सूरज तो अपनी स्थिति पे वही है जहाँ पे है, रुका हुआ है, लेकिन हमारी पृथ्वी घूमने के कारण कभी कोई हिस्सा सूरज के सामने होता है, कभी दूसरा हिस्सा सूरज के सामने होता है, तो दिन और रात होता है। अभी हमने कहा था कि इंडिया में जब दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है। तो देखो ये हमारा भारत है, यहाँ पे ये भारत है, और भारत के ठीक विपरीत है हमारा क्या, अमेरिका। तो जब भारत में दिन होगा, अभी भारत में क्या हो रही है, रात हो रही है, रात के कितने बज रहे हैं, 9, 10, 9:30 बज रहे हैं, और तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, सुबह के 9:30। तो ठीक पीछे की पोजीशन में, पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से में पड़ रहा है, इसके कारण जब हमारा दिन होता है तो वहाँ रात होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अमेरिका में दिन होता है तो वहाँ रात क्यों होती है। तो आप बताइएगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका कि उस पर जो हमारा ग्लोब कह लीजिए, पृथ्वी कह लीजिए, तो भारत की स्थिति के ठीक पीछे वाले लॉन्गिट्यूड्स पर क्या पड़ता है, अमेरिका पड़ता है। तो इसीलिए जब अमेरिका सूरज के सामने होता है तो पृथ्वी क्या हो जाती है, पृथ्वी पर जो हमारी भारत है वो क्या हो जाएगा, सूरज के पीछे वाले हिस्से पे हो जाएगा, वहाँ रोशनी नहीं जाएगी और वहाँ रात होगी। फिर जब भारत सूरज के सामने आएगा तो अमेरिका क्या होगा, पीछे को हो जाएगा, मतलब घूम जाएगी अर्थ, और वो वाला हिस्सा क्या होगा, वहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँचेंगी, तो रात होगी। ये कारण है, इसके कारण भारत और अमेरिका में समय अलग अलग होता है, और सभी देशों में अलग अलग होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग पड़ती है, ठीक है। अभी देखो 360 डिग्री पूरा घूमने में, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने में आप सभी को पता है 24 घंटे लगते हैं। तो जब 360 डिग्री पूरी अपनी अर्थ को घूमने में 24 घंटे लगते हैं, तो फिर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, हम 24 का डिवाइड कर देते हैं, और हमने काटा तो हमको कितना मिला, 15। तो 1 घंटे में पृथ्वी को 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में कितना डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री। तो देखो ये 8 बज रहे हैं ना, यहाँ पे 8 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है, 15। यहाँ पे 15 डिग्री पृथ्वी घूम रही है, तो 1 घंटे का अंदर पड़ जाता है, ठीक है। और अगर हम मिनट में 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जा रहे हैं तो हमको कितना पड़ता है, 1 मिनट। इसको याद रखना, आगे हमको एक देश का से दूसरे देश का समय निकालने में मदद मिलेगी। अभी देखो ये जब सूरज के सामने तो दोपहर है, फिर ये वाला हिस्सा घूम के यहाँ जाएगा, शाम हो जाएगी, फिर घूम करके इधर आएगा, आधी रात होगी, फिर घूम कर इधर आएगा, तो यहाँ पे सनराइज हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोपहर। तो हमारी पृथ्वी ऐसे गोल 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 घूमती रहती है। कभी कोई हिस्सा सूरज के सामने आता है तो कभी कोई हिस्सा सूरज के सामने आता है। इसीलिए अलग अलग मौसम देशों में पाया जाता है। यहाँ देखेंगे अब प्राइम मेरिडियन को क्या होती है, यानी कि ग्रीनविच लाइन किसे कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है 0 डिग्री, आपको जो देशांतर रेखा हमने देखी थी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाने वाली, उसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रीनविच से होकर जाती है। हिंदी में प्रमुख यमयोत्तर या प्रधान यमयोत्तर भी बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। कहाँ से होकर जा रही है, इंग्लैंड या लंदन की ग्रीनविच से होकर के जा रही है। अब देखो हमने आपको बोला था कि हम GMT समझेंगे, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम किसे कहते हैं। तो जी से हो गया ग्रीनविच, इसका मतलब क्या है, ग्रीनविच जगह से होने वाली लाइन, ठीक है। जी से हो गया ग्रीनविच, तो ग्रीनविच का मतलब ये यहाँ से निकलेगा जो ग्रीनविच लाइन पर जो समय हो रहा है, टी से टाइम, तो जो ग्रीनविच लाइन पर जो टाइम हो रहा होता है उसको ही आधार मान करके, उसके ही मीन को लेकर के हम दुनिया के सारे देशों का टाइम पता करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और अलग अलग देशों पे अलग अलग टाइम पे सुबह, दोपहर और शाम होती हैगी। तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि जब हम भारत में बैठे हो लंदन में क्या समय हो रहा होता है या पेरिस में क्या समय हो रहा होता है। तो हम 2 चीज़ों को आधार लेते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि 0 डिग्री पर क्या समय हो रहा है, ठीक है। 0 डिग्री पे 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, कितना बज रहा है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि वो 0 डिग्री से कितने लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है या वेस्ट में। मान लीजिए 0 डिग्री पर 3 बज रहे हैं, ये लाइन है, और इस पर कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं सुबह, रात कितने, दोपहर के 3 बज रहे हैं, PM के लिख लो अपन, दोपहर के 3 बज रहे हैं। अभी देखो, अब वो जो कोई कंट्री है वो हमारी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम और आगे समझेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लो। अगर कोई भी कंट्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो जैसे जैसे हम इस तरफ को जाते जाएंगे हम टाइम को प्लस करेंगे, और हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो टाइम को हम माइनस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर कितना है, 15 डिग्री है। तो 0 से 15 डिग्री में तक पहुँचने में पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम।
ठीक है, ये तो पता ही है हमको 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, टाइम को प्लस करते हैं ग्रीनविच के। तो अभी ग्रीनविच पे कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो ये जो 15 डिग्री पे जो देश पड़ रहा है वहां पर क्या समय हो रहा होगा, +1 = 4। तो वहां पर शाम के 4 बज रहे हैं। कितना बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। ठीक है, तो GMT मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसका मतलब क्या है, जो ग्रीनविच लाइन है वहां पर जो समय हो रहा होता है उसके सापेक्ष उसके हिसाब से हम दुनिया के अलग अलग देशों का समय निकालते हैं। तो GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। आप बोल सकते हो कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, और इस ग्रीनविच पे जो समय हो रहा होता है उसके हिसाब से हम दुनिया का समय निकालते हैं। ये हो गया। अगला शब्द आएगा यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ये क्या है, UTC क्या है, ये नया वर्ड चल रहा है आजकल। तो 1920 नया नहीं है, 1927 के बाद से, 1927 से पहले GMT से समय दुनिया का निकाला जाता था। उसके बाद से नया वर्जन आ गया है इसका इसका नया आ गया, इसका नाम है UTC यानी कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो GMT का ही नया अब जगह पे UTC काम कर रहा है। जैसे अपन को भारत में पता है ना, योजना आयोग, तो उसके नीति आयोग आ गया कुछ सुधारों को लेकर के, परिवर्तन था। तो ऐसे GMT की जगह पे नया शब्द आ गया है, UTC आ गया है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ये भी दुनिया के टाइमों को कैलकुलेट करने का काम करता है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और इसमें अपन सिर्फ सेकेंड ही नहीं बल्कि नैनो सेकेंड से भी सब कम समय को अंतर अपन पता कर सकते हैं। तो ये GMT का नया वर्जन है UTC। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो रेखा थी हमने देखी थी, इसके 180 इधर है, 180 इधर। तो इधर वाले जो होंगे, इधर वाले यानी कि पूर्व में होंगे, इनको पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में होंगे तो पश्चिमी देशांतर हम कहते हैं। और 2 देशांतरों के बीच में कितना समय का अंतर होता है, 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा, आगे हमें मदद मिलेगी। तो 2 देशांतरों के बीच में कितने डिग्री का अंतर मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूरज के सामने पहुंचने में पृथ्वी को, एक देशांतर जो सूरज के सामने है, अभी दूसरा देशांतर सूरज के सामने आए तो सूरज पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लग जाएगा, 4 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है, और 15 डिग्री घूमने पे, जैसे मान लो ये यहाँ पे 15 डिग्री का अंतर है, एक ये लाइन हो गई और एक लाइन। अभी ये वाली लाइन ठीक सूरज के सामने है, अब इस लाइन को सूरज के सामने से हटना पड़ेगा और ये वाली लाइन को सूरज के सामने आएगी घूम करके। पृथ्वी घूम रही है तो घूम करके इस लाइन को सूरज के सामने आने में कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटे का। क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री का अंतर है, और अगर 2 देशांतर है तो सिर्फ 4 मिनट का अंतर है। यहाँ पे देखो क्लॉक्स आएंगे अलग अलग देशों में। अभी ये देखो, ये पिक्चर क्या है, मैं आपको बहुत देर से बता रही थी कि जो हमने जो प्राइम मेरिडियन वो कहाँ से ड्रॉ की है, तो लंदन के ग्रीनविच से। ठीक है, तो लंदन के ग्रीनविच से, और वहाँ पे भी ग्रीनविच भी बड़ा है, तो वहाँ पे किस जगह से, तो ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी हैगी, यानी कि रॉयल नाम की जो वेधशाला है उससे हमने एक लाइन निकाली और इसको ही हमने माना है प्राइम मेरिडियन। लोग इसके इधर उधर पैर रख के फोटो खिंचाते हैं, वो कहते हैं एक ही टाइम पे हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में शामिल हैं। तो ये है रॉयल ऑब्जर्वेटरी का पिक्चर, लोग देखने जाते हैं। अभी अगला मैंने आपको वर्ड है, अगला है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जैसे कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से है, इसके ठीक पीछे से, जैसे कि देखो ये हम चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी बनाई हमने। अब देखो ये वाली लाइन के, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये क्या हो गई, इधर देखो हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन, कुछ भी हम कह सकते हैं, जो नाम है इसके कई सारे। और इसके ठीक पीछे जो है, इसको नाम क्या है, 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसके ठीक आगे क्या होगी, 0 डिग्री वाली होगी, और इसके पीछे कौन सी हमको दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर से होकर जाती हैगी। 184 में वॉशिंगटन में एक बैठक हुई, समझौता हुआ, वहां से इसे डिसाइड किया गया। ये प्रशांत महासागर में फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण तक। याद रखेंगे, प्रशांत महासागर ये पूरा उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। 1884 में डिसाइड हुआ वॉशिंगटन में कि यही लाइन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन मानेंगे। अभी होता क्या है, यहाँ पर इसके जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक दिन कम रहता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एक दिन प्लस में रहता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर 27 होगा तो कौन सी तारीख है, 27 तारीख, तो यहाँ पे कौन सी तारीख होगी, 26 तारीख। एक ही टाइम पे, जैसे कि मान लो अभी के टाइम पे
बात करें तो अगर यहाँ पे 28 तारीख है तो यहाँ पे कितनी होगी, 27 होगी। यहाँ पे 2 तारीख है तो यहाँ पे 1 तारीख की होगी। मतलब एक दिन पीछे रहता है हेमिस्फीयर में, इस लाइन का जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अभी मैंने आपको यहाँ पर देखिए, जब हमने क्या देखा था, 0 डिग्री देख रहे थे, तब इस तरफ को आपका पूर्वी देशांतर था, इस तरफ को आपका पश्चिमी देशांतर। अब हम क्योंकि पीछे की साइड से देख रहे हैं तो ये घूम गया है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा कहाँ दिख रहा है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमें ईस्ट में दिख रहा है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमें वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन को आप लोग समझ लीजिए, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन से देखेंगे तो डायरेक्शन हमको उल्टी दिखाई देंगी क्योंकि हम पीछे की साइड से देख रहे हैं, ठीक है। इतना याद रखो आप लोग कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है यानी कि पूर्वी गोलार्ध है, वहां पर एक दिन आगे चलता है और पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन कम, क्योंकि सूरज यहाँ से निकला, यहाँ पे रोशनी हो गई, यहाँ पे रोशनी हो गई, ऐसे घूम करके आ रहा है, घूम करके आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ का अभी यहाँ पे क्या हो गया, 26 तारीख ही है और यहाँ पे क्या हो गई, 27 तारीख शुरू हो गई। सूरज यहाँ पे घूम करके आ रहा है, घूम के आ रहा है, घूम के आ रहा है, ऐसे घूम करके, मतलब पृथ्वी घूम रही है ना, सूरज के सामने ये वाला हिस्सा जा रहा है, ये वाला हिस्सा जा रहा है। अब यहाँ पर तो क्या हो गई, 27 तारीख पूरी उसने जी ली, यहाँ पे पहुंच गई और यहाँ पर आते आते अब यहाँ पर 27 तारीख शुरू लगी है। तो इसीलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, एक दिन आगे चलेगा, गेन ऑफ ए डे होगा, जबकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, एक दिन पीछे चलता। अब एक यहाँ एक बड़ा मजेदार चीज चलती है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 बार आप न्यू ईयर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका न्यू ईयर हो गया, 1 जनवरी हो गई और यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी 31 दिसंबर चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पार्टी कर लो, 1 तारीख एंजॉय कर लो और यहाँ आ जाओ, पूरा घूम के क्यों, सीधे यहाँ पे भी तो आ सकते हैं जहाज से अपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा दिन आपने एंजॉय कर ली, अब 31 तारीख खत्म होकर के यहाँ पर 1 जनवरी शुरू हो गई, अब फिर से आप न्यू ईयर बना लो, है ना। तो कितना मजेदार है। तो यहाँ आपका एक दिन कम बढ़ सकता है या एक दिन आपका घट सकता है जब आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, अक्सर जहाज़ों जब यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो उनका एक दिन कम हो जाता है, एक दिन या बढ़ जाता है। जैसे कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे जैसे कि आप 26 तारीख है और यहाँ पे 25 तारीख है। अब यह 25 तारीख की सुबह आप यहाँ आ गए तो यहाँ पे आपका पूरा 25 तारीख का दिन गायब हो जाएगा, या तो 26 तारीख लग जाएगी, या आपने पूरा सर्कल नहीं किया, आप यहाँ से सीधे आ गए। तो यह इतना याद रखिएगा, जब इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्वी गोलार्ध में एक दिन प्लस में होगा और पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन माइनस में होगा, क्योंकि सूरज को यहाँ से स्टार्ट माना, कहीं से तो हम स्टार्ट मानेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट माना, सूरज यहाँ से घूम करके यहाँ तक आएगा, 26 तारीख चल रही है और यहाँ पे अभी सिर्फ 25 ही है, अभी सूरज यहाँ का आया नहीं, अभी सूरज यही है। तो यहाँ पे 26 तारीख लग गई, यहाँ पे 26 तारीख हो गई, सुबह होगी, यहाँ पे 26 तारीख की सुबह होगी, यहाँ पे दोपहर होने लगेगी, शाम होने लगेगी, फिर यहाँ पे अभी 25 तारीख चली, जब सूरज यहाँ आएगा, सूरज के सामने हिस्सा आएगा, तब यहाँ पे 26 तारीख लगेगी, दिन होगा। तो इस तरह से एक दिन का घटना बढ़ना होता है। पूर्वी गोलार्ध में आपका एक दिन आगे चलेगा, ठीक उसी समय पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन पीछे चलता है। देखो यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे मंडे है और यहाँ पे क्या है, अभी संडे ही है। अब इनका मंडे स्टार्ट हो गया है, सुबह हो गई मंडे की, फिर दोपहर हो रही है, इधर से सुबह हो गई, फिर पीछे की साइड सुबह हो गई, यहाँ सुबह हो गई, यहाँ सुबह हो गई, क्या मंडे लग गया, मंडे। अभी इनका संडे चल रहा है, संडे की रात हो गई, यहाँ पे संडे की रात हुई नहीं, जब यहाँ का सूरज यहाँ सामने ये वाला हिस्सा पड़ेगा तब यहाँ पे मंडे की सुबह होगी, ठीक है। ये लाइन एक तो सीधी नहीं है, सीधी लाइन नहीं होने का कारण ये है कि देखो ये एक पूरा देश है, क्या रूस हो गया, ये बेरिंग सी है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का अलास्का है। अगर लाइन हम सीधी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूस है ना, रूस के 2 हिस्से हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 26 तारीख है और रूस के इस हिस्से में 25 तारीख, तो कन्फ्यूजन होगी कि नहीं होगी। मान लो आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो और उसके बीच से हम वो लाइन निकाल दें, जैसे आप कोई भी जगह रह रहे हो, ग्वालियर में रह रहे हो या फिर आप मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई के हम बीच से कोई लाइन निकाल, ये इंटरनेशनल डेट लाइन मानो निकलती, तो मुंबई के आधे हिस्से में 25 तारीख हो रही, आधे हिस्से में 26 तारीख हो रही, तो कितनी कन्फ्यूजन ज़्यादा होती ना। तो इसीलिए इस लाइन को एक देश में समान समय बना रहे और ये कॉइस की समस्या ना हो, उलझन की समस्या ना हो, इसलिए इस लाइन को घुमाया गया है ताकि इस देश में पूरा एक समय बना रहे, एक तारीख बनी रहे। तो हमारी ये जो लाइन है ये सीधी नहीं है, इसको 2-3 जगह से घुमाया गया है ताकि क्या हो, समय सही बना रहे। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम जोन किसे कहते हैं।
तो टाइम जोन क्या है, हमने अपनी पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा। हर एक टाइम जोन में 1 घंटे का समय रहता है, 15 डिग्री यानी कि एक समय का। तो इन जोनों में हमने कितने टाइम में बांटा, 24 घंटे में, 24 टाइम जोन में बांटा। एक जोन में 1 घंटे का समय रहता है और 15 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है, अभी क्या है, जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है उसमें आधे का गुणक है। आधे का गुणक कैसे, देखो देखो 15 का ये हो गया, यहाँ से ये 15 डिग्री होगी, इसमें पूरा 1 घंटा एक सा रहेगा। फिर 10 बजे यहाँ पे पूरे में देखो 10 बज रहे हैं, ये आपको दिख रहा है इतना इतना, जहाँ मैं पेन करी हूँ देखो, यहाँ से देखो ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर क्या है, पूरे में 10 बजेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 15 डिग्री चेंज हो गया, फिर यहाँ पर क्या पूरे में 9 बजेंगे, यहाँ पूरे में 8 बजेंगे, यहाँ इतने में सारे में 7 बजेंगे, फिर इतने समय में पूरे में क्या 6 बजेंगे, तो इतने में हमको 11 बजेंगे। और ये जो पूरा टाइम है यहाँ पर ठीक क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। इतने पूरे में, अब ये सिर्फ लाइन पे ही 12 नहीं बजेंगे, इसका विशेष याद रखना। इतनी जो 15 डिग्री की ये पूरी जो पट्टी है, इस पूरी पट्टी में इसमें क्या होंगे, 12 बजेंगे। तो हमने इसको टाइम जोन होकर, तो टाइम जोन मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5, तो ऐसे हमने 24 टाइम जोन में बांटा। और क्योंकि हमारी पृथ्वी को पूरा घूमने में कितने लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो टाइम जोन समझ में आया ना, कि हमने टाइम के मतलब इलाके बना दिए कि इस इलाके में 1 घंटे का समय रहेगा, इस इलाके में दो एक में सेम 1 घंटे का रहेगा। तो 24 हमने पार्ट किए, क्योंकि हमारी पृथ्वी को कितना लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे को आसानी से हम समझ पाएंगे। ठीक है, और ये गुणक क्या था, अभी देखो GMT मीन टाइम का आधा गुणक, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो, ये इसको और समझ लेते हैं, आधा आधा गुणक कैसे है। देखो ये 20 से गुजर रही है, तो 7.5 इधर हो गए और 7.5 इधर हो गए, और ये 15 डिग्री तो ठीक 20 से होकर के निकल रही है। ये है गुणक का मतलब। आगे देखो, मानक समय स्वेच्छा से चयनित यमयोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो विशिष्ट देश में, अभी क्या है, ये तो हो गया ग्रीनविच मीन टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम का मतलब है कोई भी देश अपनी इच्छा से अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकता है। कोई भी लाइन को, जैसे 1 घंटे का पूरा जोन है, तो उसमें वो ना क्या समय रखना चाहता है, ये उस देश की खुद की इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक है, अब ये जो जोन है, कुछ देश क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और जो छोटे छोटे देश होते हैं वो एक जोन के अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन जैसे बहुत बड़ा देश है उसमें कई सारे टाइम जोन पड़ जाते हैं, जैसे कि रूस है, रूस में आपके 11 टाइम जोन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके 3 टाइम जोन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 7 टाइम जोन है, और इंडिया 2 टाइम जोन के अंदर पड़ता है। अब ये 2 टाइम जोन के अंदर कैसे पड़ेगा, जब हम इंडिया वाली स्लाइड पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो रूस है हमारा कितना बड़ा, ये मॉस्को, ये पूरा रूस है यहाँ से, तो कितने यहाँ से देखो ये तक, यहाँ तक ना इतने टाइम जोन में पड़ रहा है, तो अलग अलग टाइम जोन पड़ रहा है, तो इसलिए अलग अलग टाइम वहाँ का माना गया है ताकि दिक्कत ना हो। अब इधर देखो, जब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आगे को बढ़ते जाएंगे तो हम टाइम को प्लस करेंगे, प्लस का 1 घंटा, प्लस के 2 घंटे, प्लस के 3 घंटे, 4 घंटे, यानी इसके टाइम में। और जब हम इस तरफ को जाएंगे तो हम टाइम को माइनस करते जाएंगे, और यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई तो यहाँ पे तारीख बदल जाएगी। ये पूरा क्या है, यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन की इस तरफ का पूरा हिस्सा कायम हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में जाएगा। समय का निर्धारण कैसे होता है, 1884 में हमने देखा था वॉशिंगटन में जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 180 को क्या मान लिया था, इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया था, ताकि क्या हो, विभिन्न देशों के मध्य यात्री, जो मैंने पीछे से था ना, आप इस तरफ जो इंटरनेशनल डेट लाइन के तरफ आप जाएंगे, इस तरफ या उस तरफ, तो आपको एक दिन कम या ज़्यादा का अंदाज़ा रहेगा, और आपको पता रहेगा कि जब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो हमारा दिन बढ़ाएंगे, अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उसी समय जाएंगे तो हमें एक दिन को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन में गणना करते वक्त इस रेखा को यानी कि 180 के पूर्व में क्या होगा, दिन बढ़ेगा, दूसरे में घटेगा, यानी ठीक है 12 घंटे का ठीक अंतर आता है। 0 से 180 डिग्री पूर्वी जाने में 12 घंटे की अवधि लगती है, इसीलिए हम 12 घंटे आगे होते हैं, और पश्चिम में जाने पर हमारा क्या 12 घंटे का हमको अभी पहुंचे नहीं, हमको और समय लगेगा, तो हमको क्या होगा, एक दिन और रात का 12-12 घंटे में 24 घंटे का अंतर पड़ जाता है। जब कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके समझा चुके करेगा तो एक दिन जोड़ेगा, अगर पूर्व में जाएगा तो एक दिन घटाएगा। अब यहाँ देखो, ये है
कहाँ ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन। अभी देखो इंडिया का हम टाइम एक बार निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। ये हो गई 0 डिग्री लाइन। मान लीजिए यहाँ पे कितना बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अभी हमारी इंडिया है, ये इंडिया है ना। तो इंडिया मैंने आपको दो टाइम जोन में पड़ रही है। तो इंडिया कौन से टाइम जोन में पड़ रही है, एक तो पड़ रही है आपकी किसमें, ये एक है 1 2 3 4 5, पाँच वाला टाइम जोन है उसमें भी पड़ रही है, और आपके 6 वाले टाइम जोन में भी पड़ रही है। यानी कि अगर 5 घंटे आगे वाला टाइम जोन में भी पड़ रही हो और 6 घंटे आगे वाले टाइम जोन में भी पड़ रही है, तो 2 टाइम जोन में पड़ रही है इंडिया। लेकिन तो कन्फ्यूज़न क्या होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, अलग अलग टाइम पूरे भारत में। तो ये डिसाइड किया गया कि भारत में ना हम 5 वाला टाइम जोन लेंगे, ना हम 6 वाला टाइम जोन लेंगे, हम बीच वाला ले लेते हैं, हम 5:30 वाला ले लेते हैं। तो हमने हमारी जो ना इंडिया है वो कितने घंटे आगे चलेगी, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में हम लोग पढ़ते हैं, तो पूर्वी गोलार्ध में टाइम को प्लस किया जाएगा। तो हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। ठीक है, अभी सिंपल तरीका है कि हम किसी भी और देश का हमको निकालना है, तो यहाँ से हम अगर कोई पश्चिम में है तो हम तो उसका समय निकाल लीजिए, कितने लॉन्गिट्यूड्स पे पड़ता है वो, उसके हिसाब से हम उसमें 4 मिनट का, मान लीजिए कोई है ना 16 लॉन्गिट्यूड्स पे पड़ता है, 16 लॉन्गिट्यूड पे, तो हम उसमें 4 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो कि 64 यानी कि 64 का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 4 मिनट। 64 यानी कि 60 में तो एक 64 मिनट हो गया ना, तो 60 मिनट में 1 घंटा हो गया प्लस 4 मिनट, तो 1 घंटा 4 मिनट वो क्या आएगी, हमको वेस्ट में पड़ती है। अभी हमारे इंडिया में क्या बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, और वो क्या है, कहाँ पे, पश्चिम में पड़ रहा है। तो उसका समय और उस भारत के समय में कितना अंतर होगा, 5:30 की जगह पे 6 घंटे और 34 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इंडिया में समय कैसे निर्धारित होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं। तो देखो भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। क्यों माना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका गुजरात है, ये वाला यहाँ पे 5 डिग्री पड़ता है, और यहाँ पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट वाला जो पड़ता है, एक मिनट इसको हटाते हैं, ये जो पड़ता है यहाँ, तो ये 5 डिग्री वाले टाइम में प्लस जोन में, प्लस 5 घंटे वाले में, और ये प्लस 6 घंटे GMT से आगे वाले जोन में पड़ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ अगर हम देखें तो सीधे सीधे 2 घंटे का अंतर पड़ रहा है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह हो रही है तो 5 बजे सुबह हो रही है, और यहाँ तक हम जाएंगे 2 घंटे, यहाँ पे रात के 3 ही बज रहे हैं। तो सुबह के 5 और रात के 3 में अंतर है कि नहीं, तो अलग अलग टाइम है। अब पूरे भारत में हम कह रहे हैं कि भैया अगर हम एक समय रखना चाहें तो हम यहाँ का टाइम रखते हैं, तो हम कहेंगे सुबह के 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बजे, रात के 3 बजे, तो क्या समय सही होगा। अब ये 5 बजे कैसे, मान लीजिए 9 बजे का ऑफिस है, तो इनके पास तो इतना टाइम नहीं होगा, परेशानी हो रही थी, समस्या हो रही थी। तो इसीलिए डिसाइड किया गया, हाँ आधा तुम चलो और आधा हम चले, हम लोग बीच का टाइम निकालते हैं, 1 घंटे का तुम भुगतो, 1 घंटे का हम परेशानी लेते हैं, और हम बीच का निकालते हैं। इससे क्या होगा, पूरे देश में एक समय रहेगा और ये परेशानी सही नहीं होगी, ट्रेनें आने का जाने का टाइम सब जगह एक साथ रहेगा, हम जो आम जनता है वो दुविधा से बची रहेगी। इसीलिए भारत में ठीक बीचों बीच से इसके 82 डिग्री ना 30 मिनट या फिर 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को मेन मध्याह्न रेखा माना, और इस जो मानक रेखा पर जो समय होगा उसको क्या होगा, उसी को उस पे जो समय हो रहा होगा वो पूरे भारत में माना जाएगा। ठीक है, तो हमने कौन सी मध्याह्न रेखा ली है, 82 डिग्री 30 मिनट की। क्यों ली है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो टाइम है और यहाँ का जो टाइम जोन है उसमें 2 घंटे का अंतर पड़ रहा था, तो हमने ठीक बीचों बीच से ले ली, और इसका नाम क्या है, इसको कितने डिग्री पे होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पर होकर के वो रेखा निकलती है। 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से होकर के गुजरती है, और इस पर जो समय होता है वो हम क्या करेंगे, इसको मानक समय लेंगे। अब ये रेखा निकलती कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, और इलाहाबाद में मिर्जापुर नामक जगह है, वहां से निकलती है। तो भारत की मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री
ऐसे भी बोल सकते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स है वो कहाँ से निकल रही है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास जो मिर्जापुर जगह है वहाँ से गुजरती है। और ये हमारे जीएमटी से कितने घंटे आगे हैं, 5-5.5 घंटे। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कैसे 5-5.5 घंटे आगे है। देखो यहाँ पे 5 घंटे आगे का प्लस का जोन है, यहाँ पे 6 घंटे प्लस का जोन है, तो ठीक बीचों बीच की होगी ना 5 न 6, 5.5 घंटे का हमने टाइम बीच का ले लिया। अभी यह देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 कौन से, उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, फिर चयन आपका क्या हैगा, छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको, हाँ ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के छक्के उड़ा दिए आंध्र के लोगों ने, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर यूपी एमपी के लोगों के छक्के उड़ा दिए, उड़ीसा से उड़ा दिए कर दो, छत्तीसगढ़ से हो गए छक्के और उड़ीसा से उड़ा दिए आंध्र प्रदेश के लोगों ने। तो आपको लिंक याद रहे कौन कौन से 5 नाम है वो, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो है लोगों के छक्के उड़ा दिए से उड़ीसा और आंध्र के लोगों ने। नेक्स्ट देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यही किसे कहते हैं, हमारी जो 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड्स है इसको हमने क्या माना, मानक रेखा मान लिया। ये कहाँ से होकर गुजर रही, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। और इसको डिसाइड कब किया गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जो 82.5 डिग्री से 30 मिनट से होकर के 82 डिग्री 30 मिनट होकर के जो पूर्वी देशांतर है ये हमारे भारत की मानक रेखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे भारत में भी यूएस और अमेरिका की तरह 2 टाइम जोन होने चाहिए। कई बार चर्चा उठी, बहुत से लोगों ने बोला, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया उन्होंने कि बिना मतलब की कन्फ्यूजन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, आम लोगों के समझने में दिक्कत आएगी समय बदलने में। इसीलिए यही 82 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है वो ही सही रेखा है और इस पर जो समय होगा वो होगा भारत का मानक समय। और भारत का मानक समय हम किसके आधार पर निकालते हैं, जो ग्रीनविच में जो रेखा हो रही होती है गुजरी उसके हिसाब से। तो 5.5 घंटे हम लोग यूटीसी से कह सकते हैं, है ना, 5.5 घंटे यूटीसी से कह लो या जीएमटी से कह लो। हम आगे चलते हैं, प्लस में चलते हैं। अगर वहाँ पे 1 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ पे क्या बज रहा होंगे, 6:30 बज रहे होंगे। अगर ग्रीनविच पे 7 बज रहे होंगे तो 5.5 घंटे हम उसमें प्लस करेंगे। 7-5 कितने हो जाएंगे, 7-5 कितने हुए बताओ, 13 हुए। तो 13 यानी कि वहाँ पे दोपहर के 7 बज रहे होंगे, सुबह के 7 बज रहे होंगे, तो हमारे क्या समय हो जाएगा, दोपहर का 1:30 बजेगा। हम प्लस करते जाएंगे, 5:30 जो भी वहाँ का टाइम हो उसको प्लस करेंगे, यानी कि वहाँ पे 8 बज रहे हैं। देखो एक बार करके देख लेते हैं। अगर जीएमटी पे या फिर यूटीसी पे, जीएमटी या यूटीसी कुछ भी आप बोल सकते हैं, एक ही बात है, नाम अलग अलग, ये पुराना वर्जन है नया वर्जन है, पर कितना बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, कितने के, दोपहर के, नून के। तो प्लस हम करेंगे, हमारे क्या टाइम होगा, हमारे पास प्लस 5:30 कर दिए तो 6 और 7, तो हमारे शाम के 7:30 बजेंगे। समझ में आ गया, ये है। अभी हम जैसे कि समय निकालने का जो टाइम है वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो वेधशाला कौन सी है, तो भारत की केंद्रीय वेधशाला कौन सी समय निकालने वाली, वो है शंकरगढ़ किला है इलाहाबाद का। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का शंकरगढ़ किला है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम लोग इसको और बेहतर समझेंगे। आगे अगर होगा तो हम ऐसे क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे जिसमें अलग अलग देशों के समय है, उनको आप लोग देखिए। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन मिलाइए, ताकि हमारे उन पर समझ और बेहतर बन सके। कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग।